हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, मनोहर प्रदेश। प्रस्तुत पाठ में भारतीय राज्य या तमिलनाडु के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? तमिलनाडु के बारे में। इस राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख शहर जो पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनमें भी हमें परिचित कराया। तो तमिलनाडु के जो भी वहाँ पे क्या प्रमुख शहर हैं, मतलब अच्छे अच्छे शहर हैं, और जितने भी हैं, जो भी उसमें खासियत है, जो भी वहाँ इम्पोर्टेंस है, वो सब हमको इस पार्ट में बताई गई है। क्या बात है, आ रही हूँ, दिल्ली से कमल का तार आया। तो जैसे कोई लेडीज है, वो बोलते है कि क्या हो गया, आ रही हूँ, तो बोलते कि दिल्ली से कमल का तार आया है। अच्छा, उसमें क्या लिखा है? बोलते कि अच्छा आ रही हूँ, बताओ क्या लिखा है। उसने लिखा है कि वह दक्षिण भारत की यात्रा पर आ रहा है। तो बोलता है कि वो वहाँ दक्षिण भारत की यात्रा पर आ रहा है। उसकी यात्रा चेन्नई मद्रास से प्रारंभ होगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वह तमिलनाडु एक्सप्रेस से आज ही सह परिवार पहुंच रहा है। तो बोल रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब चेन्नई से वो आ रहा है और आज ही आ जाएगा जल्दी से अपने पूरे परिवार के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। गाड़ी ठीक समय पर आ रही है और गाड़ी भी क्या है, सही स्पीड से चल रही है। पति पत्नी दोनों जल्दी से तैयार होकर स्टेशन गए और कमल को सह परिवार अपने घर ले आए। तो दोनों पति पत्नी तैयार होकर स्टेशन जाते हैं और कमल और उसके परिवार को अपने घर लेकर आते हैं। कुशल सेन की बातचीत के बाद तमिलनाडु की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। फिर जैसे ही मिले, तमिलनाडु की बातें स्टार्ट हो जाती है। कमल खुद ही बताता है कि तमिलनाडु भारत के दक्षिणी सीमांत में तिकोनी आकृति वाला प्रदेश है। तो बताता है तिकोनी मतलब ट्रायंगुलर। तो बताता है कि जो तमिलनाडु है वो ऐसे ही आकृति का है, खुद ही बताने लगता है, जिसे सदा नीरा कावेरी दो भागों में बांट देती है और अपनी नहरों के जाल में अपनी सहायक छोटी छोटी नदियों से इसके बहुत बड़े वो भाग को वर्ष भर उपजाऊ बनाए रखती है। तो बोलता है कि इसको दो नदी साइड से काट देती है और क्या करती है, उसको उपजाऊ बनाती है। मतलब उपजाऊ क्या होता है कि जहाँ पे हम पेड़ पौधे अच्छे से लगा सकते हैं, तो वैसा इसको बना देती है। पोलयाची और पालघाट के बीच के उर्वरा वादियों और कंबन की उतनी की उपजाऊ घाटियां अपने प्राकृतिक दृश्य से पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। तो बोलते हैं मन मोह लेना मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साथ ही यह क्षेत्र धान की घनी पैदावार के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां साल में धान की 2 से 3 फसलें तक होती हैं। तो साल में जैसे होता है ना कि ये सर्दी के टाइम होगा, ये गर्मियों के टाइम, तो वहाँ पे साल में कितनी फसलें हो सकती हैं? 3, यानी पूरे साल में हम 3 फसलें वहाँ पे उगा सकते हैं एक ही जमीन पर। वरना होता है ना कि जमीन पर सिर्फ यही होगा, दूसरी चीज नहीं हो सकती। तो वहाँ पे हम 3 समय में, जैसे अब ये लगा दिया, फिर कुछ टाइम बाद वो। तो पूर्वी घाट पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के दक्षिणी छोरों का मिलन तमिलनाडु में हुआ। तो इन दोनों का कहाँ पे मिलन होता है? तमिलनाडु पर। पर्वतीय सौंदर्य और समुद्री जलवायु के कारण प्राय इसके सभी जिलों में कोई ना कोई ग्रीष्मवास या समुद्र तीर आरोग्य स्थल। तो बता दे कि इसके कॉर्नर पे कोई ना कोई जल स्थान मिला हुआ होता है। उत्कमंड ऊटी को तो पर्वतीय ग्रीष्मवासों की रानी कहा जाता है। तो बोलते हैं कि जो ऊटी को तो क्या बोलते हैं? ग्रीष्मवासों की रानी। शांत और एकांत प्रिय लोगों के लिए थोड़ा एक नाल जैसे रमणीक स्थल है। तो बोलते हैं कि जो लोग शांत है, तो उनको शांत जगह पसंद आएगी, तो उनके लिए कौन सी सही है? ये वाली जगह बिल्कुल सही रहेगी। कमल जब एक ही सांस में तमिलनाडु के भौतिक स्वरूप और प्राकृतिक वैभव का वर्णन कर गया, तो मेरी पत्नी गदगद होकर बोली, भाई साहब, आपने अपने प्रदेश की विशेषताएं तो हमें आज ही मालूम हुई, आप इतना कुछ कैसे जानते हो? तो पत्नी बोलती है उसकी कि हम लोग यहीं पे रहते हैं, हमको इतना सब नहीं पता, और आप तो यहाँ के है भी नहीं, तो आपको इतना सब इसके बारे में कैसे पता है? जानते नहीं हो, कमल पूरी तैयारी से यात्रा पर निकला है। तो उसका पति बोलता है कि तुम जानते नहीं हो, पूरी तैयारी के साथ निकला, उसको सब कुछ पहले पता करके आया है। इसकी कुछ बातें तो पुस्तकीय है और बहुत सी बातें इसने अपने तमिल मित्रों से जाने सुनी है। तो बोलता है कि आधी तो इसकी ऐसी है कि जो बस किताबों में लिखा है ना, वहीं से पढ़ के आया, और आधी इसने किससे सुनी? अपने दोस्तों से। इस तरह जानकारी प्राप्त करके यात्रा
करना अच्छी बात है। तो बोलता है कि ठीक है, अगर हमें से हमको किसी चीज जगह के बारे में पता हो तो वो अच्छी बात है, हमको पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें देखना क्या है तो और ऐसे ही चले जाएंगे तो हम कम चीजें भी देख पाएंगे, और हमको ज्यादा नॉलेज होगी तो हम अच्छी तरीके से घूम पाएंगे। दूसरे दिन हम चेन्नई का समुद्र तट देखने निकले। तो दूसरे दिन कहाँ पे जाते हैं, वो चेन्नई जाते हैं, समुद्र तट देखने जाते हैं। कमल प्रिया और उसके बच्चे आश्चर्य से कर्ण कर्ण जी की मूर्ति और देखने लगते हैं। तो किसकी मूर्ति देखने लगते हैं, कर्ण जी की मूर्ति देखने लगते हैं। और कौन कौन जाते हैं, कमल प्रिया और उसके बच्चे। उसके क्रोधित रूप को तथा हाथ में पकड़े नुपुर को देखकर तरह तरह के भाव उन सबके मन में उठने लगते हैं। तो वो मूर्ति कैसी थी, ऐसा लग रहा था क्रोधित, कोई बहुत ही ज्यादा क्रोध में, गुस्से में हो। तो और उसकी तरह तरह के भाव क्या होता है, एक्सप्रेशन देखकर उनके मन में अलग अलग सवाल उठने लगे। तो मैंने बताया तमिल में शिल्पधिकारम नामक एक काव्य ग्रंथ है। तो उन्होंने क्या बताया कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पधिकारम। उस काव्य की नायिका है यह देवी कर्णिकी। तो बोलते कि जो उसकी नायिका है, जो उसमें कैरेक्टर है, वो किसका है, कर्णिकी का। रानी का नुपुर हो जाने पर राजा ने इसके पति को भ्रांतिवश चोर समझवाकर मरवा डाला था, क्योंकि वह बाजार में एक नुपुर बेचने की कोशिश में। तो बोल दिया कि राजा ने उसके पति पर झूठा इल्जाम करके उसको क्या कर दिया था, मरवा दिया था। तभी से इसने क्या था, ये गुस्से में आती है क्योंकि झूठा आरोप लगाया था। जब इस देवी को यह पता चला तो क्रोध की मुद्रा में राजा के पास जाकर उसने पैर का वैसा ही नुपुर हाथ में लेकर दिखाते हुए कहने लगी कि दूसरा नुपुर भी मेरा ही है। तो बोलती है कि देखो ये मेरा है और दूसरा नुपुर भी मेरा ही है, मेरे पति चोर नहीं थे। तो साबित कर रहे कि मेरे पति चोर नहीं थे, जिसको आपने मरवा दिया। वही क्रोध का भाव इस मूर्ति से प्रकट हुआ। तो जो क्रोध था वो भी इस मूर्ति में हमको देखने को मिल रहा है। वहां से रेत पर चलते हुए हम लोग समुद्र तट की ओर बढ़ने लगे। दूर से ही हमें छोटी बड़ी अनगिनत नावें दिखने लगी। तो हम चलते गए समुद्र की तरफ और हमें दूर से ही दिखाई दे रही थी कि छोटी भी थी और बड़ी नाव, अलग अलग टाइप्स की वहां पे क्या थी, नाव थी, यानी बोट। पास जाने पर छोटी बड़ी मछलियों का अंबार देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तो वहां पे हमें इतनी सारी मछलियां दिखाई दी कि हमारी आंखें क्या रही, ऐसे चौकन्नी हो गई, फटी की फटी रह गई, देखते ही रह गए। मछलियों को देखकर शोभा चेक करती हुई बोली, हाय हाय, ये मछुआरे कितनी बेदर्दी से बेचारी मछलियों को मारते हैं। तो उसकी पत्नी बोलते कि देखो इन मछुआरों को तरस नहीं आता, लोग कितनी बेदर्दी से इनको पकड़ रहे हैं, इनको मार रहे हैं। इन्होंने इन मछुआरों का क्या बिगाड़ा था। तो बोलते कि मछलियों ने क्या बिगाड़ा था इस मछुआरे का। जब तक मैं जीवस्य भोजनम, जीव संघर्ष आदि की बातें शोभा को समझाता, तब तक रमन पूछ उठा, चाचा जी मछुआरों ने इन मछलियों को कब पकड़ा। तो वो उनको बताने ही आ रहा था, उससे पहले वह रमन पूछ लेता है कि मछलियों ने इनको कब पकड़ा था। मैंने बताया ये मछुआरे जोखिम भरा जीवन जीते हैं। जोखिम भरा मतलब बड़ा ही मुश्किल वाला जीवन जीते हैं। रात में ही अपनी नावों को लेकर गहरे समुद्र में चले जाते हैं और मछलियां पकड़कर सुबह होने तक किनारे लौट आते हैं। तो क्या करते हैं, ये बहुत ही कष्टदायक जीवन जीते हैं। रात को लेकर अपनी नाव निकल जाते हैं और मछली पकड़कर और सुबह तक अपने किनारे पर लौट आते हैं। यही कारण है कि तुम अभी मछलियों के अंबार, अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शोभा बोल उठी, दुष्ट मछुआरे सोती हुई मछलियों को छल से पकड़ लेते हैं। शोभा की भोली बातें सुनकर हफ्ते हफ्ते हम सबके पेट में बल। तो क्या थी, वो बोल रहे हैं, फिर उसके पति बोलते कि अभाई कितना दुष्ट है, बेचारे सोते हुए मछलियों को ही ले जाता, उनको पागल बना के। तो फिर ये बात सुनकर क्या करने लगते, सब जोर जोर से हंसने लगते कि ये कितनी भोली है। आगे प्रकाश स्तंभ को देखकर हम लोग कपालेश्वर मंदिर देखने गए। फिर कौन से मंदिर जाते हैं, कपालेश्वर मंदिर। गाइड ने इस मंदिर के बारे में बताया। कलापेश्वर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो क्या बताया गाइड ने, जैसे हम मैप वगैरह पे देखते हैं, तो उन्होंने बताया ये बहुत ही फेमस शिव जी का मंदिर है। इसके गोपुरम बहुत ऊंचे है। तो इसके क्या देखो, ये बहुत ऊंचा लग रहा है ना दिखने में भी, तो ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा मंदिर है। गोपुरम किसे कहते हैं, रमन ने गाइड को कर पूछा। गाइड ने बताया गोपुरम तो एक प्रकार के मंदिर के मुख्य द्वार का दूसरा नाम। तो गोपुरम क्या है, तो गोपुरम क्या है, उसके द्वार का, द्वार मतलब गेट का नाम है। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में गोपुरम होते हैं और यहाँ के सभी मंदिरों के सामने
सुंदर तालाब होते हैं। तो जो गोपुरम मतलब जो यहाँ जितने भी मंदिर है सबके गेट बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लंबे लंबे हैं, और सभी मंदिरों के सामने क्या है, तालाब भी है। तालाब के चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां बनी होती हैं, जैसे तालाब हो गया बीच में, और उसके साइड में ऐसे सीढ़ियां बनी रहती हैं जिसपे हम बैठ सकते हैं, स्टेयर्स बनी होती हैं। मंदिर के चारों ओर प्रकार प्रवेश द्वार बने होते हैं, और मंदिर के चारों तरफ ही क्या होता है, द्वार मतलब आने जाने के रास्ते। कपालेश्वर मंदिर के तीनों ओर प्रवेश द्वार है। इसमें कितने तरफ है, 3 साइड मतलब 3 रास्ते हैं। हर प्रवेश द्वार पर सुंदर सुंदर गोपुरम है, और हर एक जहाँ से भी एंट्री होती है वहां पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गेट्स हैं। अद्वितीय आकर्षक कला के नमूने इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि इसी के आसपास कहीं पर प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर रहते थे। कपालेश्वर मंदिर देखने के बाद हम लोग समुद्र तट पर सिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर देखने के लिए रवाना पड़े। तो उन्होंने ये सब वहाँ पे बात करी कि देखो यहाँ पे बहुत फेमस कवि भी रहते थे, और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे नमूने देखने को मिलते हैं, ये मंदिर बहुत अच्छा है, बातचीत हो रही है, और फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं, महालक्ष्मी मंदिर देखने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन सब लोग महाबलीपुरम देखने के लिए रवाना हुए। अगले दिन कहाँ पे जाते हो, महाबलीपुरम देखने के लिए। ये चेन्नई शहर के 7 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये चेन्नई से कितनी दूरी पे है, 7 किलोमीटर पर। पल्लव राजाओं के स्मारक के रूप में महाबलीपुरम के विशिष्ट स्थान है। ये क्या है, ये भी बहुत अच्छी जगह, बहुत फेमस जगह है। यहाँ के गुफा मंदिर कैसे होता है, जो नीचे नीचे जाके गुफाओं में जाके होता है, और दीवारों पर अंकित चित्र विशेष रूप से दर्शनीय है। तो देखो ये क्या है, गुफा वाले मंदिर हैं, यानी ऐसे गुफा में को अंदर जाना पड़ता है हमको अंदर, और जो इसकी दीवारें हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे चित्र बने हैं। यहाँ की शिल्प कला लगभग 7वीं सदी की है। जैसा लगता है ये 7वीं सदी के बने हुए हैं। समुद्र किनारे स्थित मंदिर का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ इतने अच्छे मंदिर थे कि सब क्या हो गए थे, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे देखकर। कहा जाता है कि इसी प्रकार के कई मंदिर थे। तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिन्होंने समय के साथ जल समाधि ले ली। जिन्होंने क्या किया, मतलब जल समाधि मतलब जल में डूब गए। पर यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। अब एक ही मंदिर शेष है, तो बोले कि बहुत सारे थे पर अब यहाँ पे एक ही मंदिर बच चुका है। यहाँ महिषासुर मर्दन का दृश्य विशेष रूप से देखने लायक है। यह मंदिर पत्थरों को तरह शकल रथ के आकार में बनाए गए हैं। किसके रूप में बनाए गए हैं, एक रथ के रूप में बनाए गए हैं। इस प्रकार के कुल 6 रथ मंदिर है। कितने मंदिर है, 6 रथ मंदिर है। ये 5वां पांडवों के नाम पर है और 8वां द्रौपदी के नाम पर। तो 5 तो पांडवों के नाम पर मंदिर है, और जो 8वां 6ठा है वो हमारा किसका है, द्रौपदी के नाम पर। कृष्ण मंडप के सामने तपस्या करते हुए अर्जुन की प्रतिमा है। यह शिल्प कला की दृष्टि से अद्भुत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके का महाभारत वाले सीन दिखाया हुआ, जैसे अर्जुन के बारे में बता रखा है, फिर पांडव और द्रौपदी के बारे में बताया। सभी लोगों ने महाबलीपुरम को घूम घूम कर देखा। तो पूरा मंदिर उन्होंने घूम कर देखा। वहां से पक्षी तीर्थ मंदिर देखने के लिए निकले। फिर कौन से मंदिर पे निकल जाता है, पक्षी तीर्थ मंदिर पर। यह स्थान एक पहाड़ी पर लगा 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो पहाड़ों के ऊपर है, कम से कम कितने 500 फुट की ऊंचाई पर, मतलब ऊंचा चढ़ना पड़ता है। कहते हैं यार रोज कहीं से 2 श्वेत चीलें आती हैं। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे रोज कितनी 2 चीलें आती हैं, जिनके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है कि काशी में 2 संत इन चीलों के रूप में रामेश्वर जाते समय प्रतिदिन यहाँ आकर पुरोहित के हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं और पक्षी तीर्थ में ही विश्राम करते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये चीलें क्यों आती है, ये चील किसके रूप में आते हैं, बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे 2 महान संत थे वो ही चीलों के रूप में आते हैं और यहाँ पे आके भोजन करते हैं और यहीं पे आके विश्राम करते हैं। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन हम लोग बस में बैठकर तमिलनाडु के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकले। तो अगले दिन वो कहाँ चले जाते हैं, तमिलनाडु के, और बस में बैठकर तमिलनाडु में और चीजें देखने चले जाते हैं। कांचीपुरम पहुंचने पर गाइड सभी यात्रियों को समझाने लगा, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, अमृति और द्वारिका ये भारत की सब पूरा इतिहास प्रसिद्ध है। तो क्या करता है, जैसे बैठ में अपने बस में, तो फिर वो जो चलाता है, जो बताता है, वो सबको बताने लगता है कि ये जो है ये यहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं।
छठी शताब्दी में पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम में अनेक बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। तो उसने क्या था, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। आज इस नगर में 130 से भी अधिक मंदिर है, और अब कितने हो चुके हैं, कम से कम 130 से भी ज्यादा मंदिर यहाँ पे बन चुके हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि महापुरुषों का काव्यार्थ यही भूमि। तो उन्होंने बोला कि जो ये समान मान हमारे वो थे, वो सब यहीं से, नई भूमि थी, मतलब यहीं से उनका जन्म हुआ था। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंती और भारवी पल्लव राजाओं के दरबार में ही रहते थे। तो बोलते हैं कि वो तो राजाओं के दरबार में ही रहते थे दोनों। कांचीपुरम कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये वाला जगह है, ये साड़ियों के लिए, और साड़ी भी कैसी, जो रेशमी यानी सिल्क की साड़ी के लिए फेमस है। रेशमी साड़ी पर की गई कारीगरी और जारी का काम अद्भुत होता है, तो यहाँ की साड़ी फेमस है। और जो उनका काम होता है, कारीगरी होती है, वो भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी है और प्रसिद्ध है, मतलब देखने लायक और बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसीलिए यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश में बिकती हैं। तो नई की साड़ियाँ क्या है, पूरे देश में लोग पहनना पसंद करते हैं। कांचीपुरम के मंदिरों में दर्शन करने के बाद सभी चिदम्बरम पहुंचे। तो कहाँ पहुंच गया वो, चिदम्बरम। गाइड ने चिदम्बरम की विशेषता बतलाई। तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम का स्थान सर्वोपरि है। तो सबसे ऊपर स्थान किसको माना जाता है, चिदम्बरम को। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर है। तो नटराज देखा होगा, डांसिंग मूर्ति होती है, तो यहीं की फेमस मूर्ति है। शिव के नृत्य मुद्रा नटराज के रूप में है। तो इसमें क्या बताया गया, जो शिव जी नृत्य कर रहे हैं वो नटराज के रूप में है। इस प्रकार की भव्य मूर्ति अन्यत्र नहीं मिलती, और ऐसी मूर्ति देखने को हर जगह नहीं मिलती। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था, और इसका मंदिर कब हुआ था, 6वीं शताब्दी में हुआ था। नटराज की मूर्ति और शिल्प कला को देखकर सब लोग चकित हो गए। तो सब लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं मूर्ति देखकर। मूर्ति, कलश और नृत्यशाला सभी कारीगर के अद्भुत नमूने थे। तो जो भी सारी मूर्तियां थी वो क्या थी, अद्भुत नमूने थे, मतलब अच्छी अच्छी कारीगरी करी हुई थी। सब लोग उनको देखकर हैरान हो गए थे। वहां से सब लोग तंजावुर आ पहुंचे। तो अब कहाँ गए वो, तंजावुर आ गए। तो तंजावुर के बारे में गाइड ने बतलाया। अब गाइड क्या बताता है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ का कौन सा टेम्पल फेमस है, बृहदेश्वर मंदिर। ये है शिव मंदिर है, ये भी क्या है, शिव मंदिर है। वानरत चोल ने 101 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। तो कम से कम ये 101वीं ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, मतलब ये तब का मंदिर है। मुख्य मूर्ति शिवलिंग की है, जो 13 फुट ऊंची है। तो मेन बोलते हैं कि जो मेन मूर्ति है वो शिवलिंग की है, शिव जी की है, और ये कितनी ऊंची है, कम से कम 13 फुट ऊंची है। इस शहर में सरस्वती महल नामक एक प्राचीन संग्रहालय में, तो बोलते हैं कि सरस्वती का महल भी यहाँ पे है, जो बहुत फेमस है। त्रिचिरापल्ली में आकर प्रसिद्ध श्री रंगम का मंदिर देखा। फिर उन्होंने शिव और राम मंदिर देखा। श्री रंगम का मंदिर रंगनाथ के मंदिर के नाम पर, ये किसके नाम पे प्रसिद्ध था, रंगनाथ के मंदिर। इस मंदिर में कुल 7 परपोते हैं। कितने हैं, 7 परपोते। कावेरी नदी यहाँ धाराओं में बैठकर एक छोटे टापू का निर्माण करती है। इसी छोटे टापू में यह नगर और मंदिर स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 200 वर्षों से भी अधिक पुराना है, कि ये मंदिर 2000 से भी ज्यादा पुराना, मतलब इतने ज्यादा वर्षों से भी पहले का बना हुआ है। मंदिर की लंबाई करीब 3000 फुट देखो इतना बोलते हैं कि इतना तो वो कम से कम उसकी लंबाई है, और 2800 चौड़ाई है। ऐसा विशाल मंदिर भारत में और कहीं नहीं है। तो यही विशाल मंदिर ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। विशाल चार दीवारी के बाहर नगर का निर्माण हुआ। 4 दीवारी को यहाँ प्रकार कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं किसको, 4 दीवारी के। श्री रंगनाथ मंदिर में भगवान शेष शाही की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो इस मंदिर में किसकी मूर्ति है, शेष शाही भगवान जी की मूर्ति है। इस मंदिर के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। तो इस मंदिर के बारे में भी एक कथा है। श्री की लंका पर विजय प्राप्त कर लौटते समय श्री रामचंद्र ने विभीषण के मांगने पर उन्हें शेषशाही विष्णु की मूर्ति दी थी। तो जब क्या हो गए थे, वो वापस आ गए थे। कहाँ से, लंका से जब वापस आए थे तो उनको किसकी शैया पर लिटा दिया गया था,
सैया जैसे ऐसे विष्णु जी के उसमें बनते हैं ना, उन्होंने विष्णु जी का रूप ले लिया था, तो सैया जी की मूर्ति पर विष्णु जी के रूप में ले लिया था, तो इसीलिए इसका नाम उनके उस पर पड़ा। वही मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है और वही मूर्ति इसमें रखी गई है इस मंदिर में। इस मंदिर का जीर्णोद्वार का विस्तार किया गया, तो इसके अंदर उनकी पूरी जीवन बताया गया, कैसे कैसे क्या क्या किया गया, तो सब कुछ यहाँ पे उस मंदिर में बताया गया है। इसकी 7 मंजिलों पर विशाल गोरखपुर निर्मित किए गए हैं। तो कितनी मंजिल है इसमें? 7 मंजिल है। वहां से हम सब प्रसिद्ध नगर मंदिर पहुंचे। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अब किसके बारे में बात हो रही है? मीनाक्षी मंदिर में, जो भी बहुत ज्यादा क्या है, सुंदर है। कहा जाता है कि मीनाक्षी देवी स्वयं पांड्य नरेश के पुत्र थे। किसकी पुत्र थी? पांड्य नरेश की। अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने शिव जी सुंदरेश्वर से विवाह किया था। तो जो वो थी वो बहुत शक्तिशाली थी और शिव जी से उन्होंने शादी कर ली थी। एक तरफ गगनचुंबी भव्य गोपुरम विशेष रूप से दर्शनीय है। वास्तुकला, मूर्तिकला आदि के अनुपम नमूने मीनाक्षी मंदिर में देखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिर मीनाक्षी मंदिर में देखी जाती थी। 1000 स्तंभों वाला मंडप और वहाँ की मूर्तियां में उत्तीर्ण शिल्प बहुत सुंदर है। तो क्या है, सब कुछ ही देखने में इतना ज्यादा सुंदर था कि सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। इस मंदिर की 4 दीवारें बहुत लंबी चौड़ी है। जो 4 दीवारें हैं वो लंबी लंबी भी है और बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी भी है। मंदिरों के चारों और राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब जाने का रास्ता है चारों तरफ। प्रति वर्ष चैत महीने में रथोत्सव का आयोजन इन्हीं 4 मार्गों पर हो। तो जो भी चैत महीने होते हैं वहाँ पे किसका होता है आयोजन, जो भी उत्सव होते हैं वो उन्हीं चारों रास्ते पर होते हैं। मंदिरों के मंडप में शंभू को कहीं से कहीं भी कोण से देखें उन्हें सीधा ही दिखाई पड़। तो बोलते कि तुम इसको कहीं से भी देख लो, हमेशा ऐसा लगेगा कि सीधा ही है, ऐसा नहीं लगेगा कि वही यहाँ टेढ़ा हो गया। अगर इस एंगल से देखोगे तब भी जैसे सपोज करो ये है, तो यहाँ से देखोगे तब भी ऐसा लगेगा जन से सीधा है। इधर से देखोगे ऐसा सीधा लगेगा और ऊपर से देखोगे तब भी ऐसा लगेगा कि ये सीधा है। ऊपर मतलब उस साइड से। रति, अर्जुन, मोहिनी, कली पुरुष और वीणा वाणी की मूर्तियां देखने लायक है। तो इन सब की मूर्ति क्या है, देखने लायक हो, मतलब ये अच्छी कारीगरी की गई है। भवन के अंतिम छोर पर एक अलग मंडप में नटराज की मूर्ति, भव्य मूर्ति स्थापित है। तो इसमें भी नटराज की मूर्ति एक कोने पर रखी गई है। संत कवि तिरुवल्लपुरम द्वारा रचित तथा तमिल भाषा के वेद में रूप में मान्य तिरुपुवर का संबंध भी इसी नगर से जोड़ा जाना। तो इसका इन सब का संबंध भी यहीं से जोड़ा जाता है। मदुरै शहर काफी बड़ा है और तमिलनाडु में चेन्नई के बाद इसका दूसरा स्थान। तो बोलते हैं कि ये शहर भी बहुत बड़ा है और चेन्नई के बाद इसका दूसरे नंबर पर नाम लिया जाता है। मदुरै से सभी लोग रामेश्वर आए। रामेश्वरम के बारे में गाइड बताता है। क्या बताता है रामेश्वर के बारे में? इस मंदिर के चारों ओर विशाल गोपुरम है। गोपुरम मतलब बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं। इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। यहाँ का प्रांगण भी बहुत बड़ा है। मंदिर के स्तंभों पर की गई अद्भुत कारीगरी देखने लायक है। तो जो भी मंदिर की दीवारों पर कारीगरी ड्राइंग्स बनाई गई है, कला बनाई गई है, वो भी देखने लायक है, मतलब बहुत अच्छी है। यहाँ से श्रीलंका केवल 75 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस यहाँ से श्रीलंका थोड़ी ही दूरी पर है। मंदिर के गोपुरम देखने सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। तो देखो यहाँ के मंदिर की गेट्स देख देख के लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा प्रभावित, मतलब अच्छे हो गए, खुश हो गए। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड है। तो मीठा पानी मिलता है यहाँ पे। और उसके कितने कुंड है? 22, मतलब 22 ऐसे 22 जगह पानी रखा हुआ है, अलग अलग जगह। इसके बाद हम लोग रात्रि बस द्वारा कन्याकुमारी पहुंचे। तो कहाँ पहुंच गए वो? रात की बस में बैठ कन्याकुमारी। उसके बारे में गाइड बताता है यह स्थान तीनों सागरों, अरब सागर, हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर है। तो बोलते कि यहाँ पे क्या है कि जो तीनों चीजें ये यहीं पे आके इनका संगम यहीं पे होता है। जैसे ये 3 है तो ये तीनों यहीं पर आकर मिलती है, इनका संगम यहीं पे होता है, इनका मेल यहीं पर होता है। विभिन्न रंगों की रेत के संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। तो इनके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। किसी कारण शिव जी का विवाह कन्याकुमारी से नहीं हो पाया था। तो शिव जी का विवाह कन्याकुमारी से नहीं हो पाया था। अब कन्याकुमारी ने गुस्से में आकर विवाह के लिए एकत्र सारी मांगलिक सामग्री, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि को उठाकर जल में फेंक दिया। तो तब
क्या हुई थी, कन्याकुमारी बहुत गुस्सा हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, वो सारा सामान उठाकर जल में फेंक दिया था। कहा जाता है कि इसी कारण वहाँ की रेत अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो यहाँ की रेत है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखाई देती है, क्योंकि उसमें जो ये सारी चीजें थी वो डाल दी थी। इसके बाद सभी यात्री विवेकानंद स्मारक देखने गए। तो वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले इसी स्थान पर समुद्र के बीच एक चट्टान पर ध्यान मग्न हुए थे। तो जब वो कहाँ पे गए थे, अमेरिका गए थे, तो उससे पहले इस यहीं पर बैठकर उन्होंने क्या किया था, ध्यान लगाया था। यहीं पर उन्होंने अपना वो करी थी। स्वामी विवेकानंद, ये तो पढ़ लिया मैं, समुद्र के एक चट्टान पर तो उन्होंने यहीं पे क्या किया था, ध्यान लगाया था। इसी चट्टान पर संगमरमर का भव्य विवेकानंद स्मारक निर्मित हुआ। तो यहीं पे क्या बनाया गया, यहीं पे उनकी मूर्ति बनाई गई। किसके, स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देने को देखने के लिए एक दिन रुकना पड़ता। तो बोलते हैं कि अगर हमको ये सूर्योदय मतलब जब सूरज निकलता है और जब सूरज ढलता है, तो वो देखने के लिए हमको एक दिन और रुकना पड़ा। अपने आत्मियों की भेंट करने के लिए प्रिया ने शंख और सीपी की बनी चीजें खरीदी। अगले दिन प्रातः हम लोग रेल द्वारा तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तब क्या हुआ, उन्होंने वहां से चीजें खरीदी और अगले दिन वो रेल में बैठ के तिरुवनंतपुरम के लिए पहुंच गए। अब हम लोगों की विदाई की घड़ी आ गई थी। कमल अब उसके परिवार को तिरुपति के लिए रवाना करते हुए मैंने कहा, हम लोग की यह यात्रा चिरस्मरणीय रही। कमल बोला, निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगी। तो बोलते हैं कि वो क्या, अब हमारे जाने का भी टाइम आ गया है। तो वो क्या करते हैं, उनको वापस छोड़ आते हैं उनके घर के लिए, और बोलते हैं कि हमारी ये जो हमारी क्या थी, जो भी हमारी यात्रा थी वो यादगार रहेगी और अच्छी भी थी। फिर वो सामने वाले बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छी रही और हमको क्या गया, मजा आया और ये यादगार रहेगी। तो इस पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, बहुत मंदिरों के बारे में पढ़ा और उनकी किस लिए फेमस है, उनकी कथाओं के बारे में पढ़ा। अगर बच्चा आपको समझ आया होगा तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।